Namaskar. In previous video lecture, we have discussed central dogma of protein synthesis, in which we have studied that the process of protein synthesis is completed in two steps. The first step is the transcription and second is the translation. What is transcription? The process of formation of RNA molecule from DNA molecule, that is the transcription. And in this video lecture, we have to discuss the transcription unit. This transcription unit consists of three components. अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिडर किया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट has three components. The first component of transcription unit is the promoter. Second component is the structural gene, and the last component is the terminator. We will discuss all these components one by one. First, we will discuss the structural gene, and then promoter, and last we will discuss terminator. Before actually going to these three regions, I will draw a diagram and then explain all these three components of transcription unit. Suppose that this is the DNA segment, and this DNA segment from here, this part of this DNA segment is the structural gene, this part is the promoter region, and this part is the terminator. Five prime, 3 prime, 3 prime, 5 prime. Okay, this is nothing but this is the transcription unit, and this transcription unit consists of three components. This part is the structural gene, this is the promoter, and this is the terminator. Now, one thing regarding this DNA molecule, we have to discuss the process of transcription. And previous video lecture we have discussed that the RNA molecule is synthesized from one of the two strands of DNA molecule. And which is the enzyme responsible for the synthesis of RNA molecule? RNA polymerase. It is also called DNA dependent RNA polymerase. तो देखो, जो भी एंजाइम है वो एंजाइम क्या करेगा, दोनों में से एक स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री न्यू आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगा. कौन से स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा? ये स्ट्रैंड को जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है, इसको क्या सिंथेसाइज होगा, इससे क्या फॉर्म होगा? आरएनए मॉलिक्यूल. जिस स्ट्रैंड से आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. ये जो स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. अब और जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसके जैसा आरएनए फॉर्म होता है, दिस स्ट्रैंड इज द कोडिंग स्ट्रैंड. ये स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड. समझ में आया? 2 स्ट्रैंड्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. अब देखो, सबसे पहला जो पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे, एक्चुअली हम लोग प्रमोटर का पार्ट सबसे पहले स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन उसके बाद में आते हैं. ओके, अब देखो, ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर कहां पे प्रेजेंट है? ये स्ट्रक्चरल जीन के पहले प्रेजेंट है. इट मींस दैट
the promoter located upstream of स्ट्रक्चरल जीन, जो भी स्ट्रक्चरल जीन है उसके अपस्ट्रीम में, शुरुआत में जो पार्ट प्रेजेंट है दैट इज द प्रमोटर। अब देखो ये प्रमोटर कौन से एंड को है, 5 प्राइम एंड को है या 3 प्राइम एंड को है, उसको अपन जो कंसीडर करते हो कोडिंग स्ट्रैंड से कंसीडर करते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड से नहीं। ये कोडिंग स्ट्रैंड से कौन से एंड को प्रेजेंट है, 5 प्राइम एंड, लोकेटेड एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। जो भी कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे लोकेट है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर, रिमेंबर द फंक्शन, इट इज फॉर प्रॉपर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रॉपर इनिशिएशन करना है, यह फंक्शन किसका है, प्रमोटर का है। अब देखो प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करना है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम RNA polymerase। इट मीन्स दैट दिस रीजन, प्रमोटर रीजन क्या काम करता है बघा, दिस प्रमोटर रीजन प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर RNA polymerase। जो भी एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, RNA polymerase को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करना इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर रीजन। गॉट इट। प्रमोटर कहां पे प्रेजेंट है, लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, located at 5 prime end of the coding strand. What is the function? It helps in proper initiation of transcription and provides the binding site for RNA polymerase. Second component is the structural gene. Now what is the definition of gene? The definition of gene is very complicated term. जीन की अगर आपको डिफाइन करना है तो जीन की कोई ऐसी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, उसकी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन की है, आई विल गो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन। जीन का मतलब क्या होता है, ये जो जीन है क्या है, जीन इज द functional unit of inheritance. Inheritance means it is the transmission of characters that is from one generation to the another generation, that is called as inheritance. ये जो inheritance का जो functional unit है ना, that functional unit is called as gene. There is another definition. जीन की दूसरी भी डेफिनेशन मेंशन है, द रीजन ऑफ DNA कोडिंग फॉर RNA molecule. There are 3 types of RNA. You may write rRNA, mRNA and tRNA, also called जीन। जो डीएनए का सीक्वेंस आरआरएनए को कोड करता है, एमआरएनए को कोड करता है और टीआरएनए को भी कोड करता है, ऑल दीज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज जीन। अब एक और पॉइंट ख्याल में रखो, आपने एमआरएनए ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है, एमआरएनए मॉलिक्यूल के पास किसकी इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस के इंफॉर्मेशन है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के इंफॉर्मेशन है। किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, कोडॉन्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। इट मींस दैट दिस एमआरएनए मॉलिक्यूल, ये जो एमआरएनए फॉर्म होगा, दिस एमआरएनए मॉलिक्यूल
कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब देखो ये दोनों डेफिनेशन तुम्हारे समझ में आई। पहली बात, व्हाट इज जीन? द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। रीजन ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर 3 types of RNA, rRNA, mRNA as well as tRNA, also called gene। अब एक चीज देखो, और एक उसका पॉइंट है, ये जीन में एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। Modern concept of gene was given by Benzer, and according to Benzer the functional unit of gene is the cistron। अब सिस्ट्रॉन क्या है? देखो ये जो सिस्ट्रॉन है ना, सिस्ट्रॉन इज नथिंग बट इट इज द रीजन ऑफ डीएनए which codes for polypeptide। जिस डीएनए के रीजन से पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होता है, दैट रीजन ऑफ द जीन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। गॉट इट? व्हाट इज सिस्ट्रॉन? द रीजन ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। इट मीन्स दैट जो सिस्ट्रॉन से क्या फॉर्म होगा? एमआरएनए फॉर्म होगा। ये एमआरएनए के पास क्या, एमआरएनए किसकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है? प्रोटीन सिंथेसिस की, पॉलीपेप्टाइड की। अब ये एमआरएनए देन गोज टू राइबोसोम एंड एट राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड इज सिंथेसाइज्ड। सिस्ट्रॉन का मतलब समझ में है? सिस्ट्रॉन क्या है? इट इज द रीजन ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। यहां तक समझ में आया क्या? मुझे बताइए। यहां तक अगर समझ में आता है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब ये स्ट्रक्चरल जीन को आपने समझ लिया। ये जो जीन है, कौन सा जीन है? स्ट्रक्चरल जीन विच कोड फॉर, किसको कोड करेगा? दिस कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। अगर इसको सिस्ट्रॉन आपने कंसीडर कर लिया तो इट कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। गॉट इट? एंड लास्ट रीजन इज द टर्मिनेटर। ये जो आखिरी का रीजन है, कौन सा रीजन है? टर्मिनेटर। मुझे बताइए ये प्रमोटर कहां प्रेजेंट है? स्ट्रक्चरल जीन के पहले प्रेजेंट है। इट मींस दैट इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट है? स्ट्रक्चरल जीन के बाद प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लोकेटेड डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। जो भी स्ट्रक्चरल जीन है उसके स्ट्रक्चरल जीन के कहां प्रेजेंट है? डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट है। ओके, अब देखो ये जो प्रमोटर था कहां, कोडिंग स्ट्रैंड के कौन से एंड को प्रेजेंट था? 5 प्राइम एंड को। ये कहां पे प्रेजेंट होगा? 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। जो भी कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे कौन सा रीजन प्रेजेंट है? टर्मिनेटर प्रेजेंट है। अब देखो प्रमोटर का फंक्शन क्या था? इट प्रोवाइड्स प्रॉपर बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज फॉर प्रॉपर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रॉपर इनिशिएशन करना है तो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट, प्रॉपर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर। नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टर्मिनेटर? अब देखो टर्मिनेटर का फंक्शन क्या है? दिस टर्मिनेटर it terminates the process of transcription। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस टर्मिनेट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ टर्मिनेटर। एक्चुअली देखो इनिशिएशन करना और टर्मिनेशन करना, मैंने बताया आपको प्रमोटर और टर्मिनेशन के जो भी फंक्शन बताए, ये इनिशिएशन करना और इसका टर्मिनेशन करना ये खुद नहीं करते। देर आर सर्टन फैक्टर्स आर नेसेसरी। अभी मैं बता देता हूं, बाद में उसको जब एक्चुअल अपन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टडी करेंगे तब वो पार्ट फिर से रिपीट हो जाएगा। ये देखो यहां पे इनिशिएशन के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। और टर्मिनेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड एज रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज इनिशिएशन फैक्टर एंड रो फैक्टर इज
termination factor. But for this video lecture, remain these 3 points regarding promoter and terminator. Terminator present at downstream of structural gene. It is located at 3' end of coding strand. It indicates or it brings the termination and last point is that it terminates the process of transcription. यहां तक आपके समझ में आया क्या? अब देखो थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल जीन हम लोगों को स्टडी करना है. ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, in case of prokaryotes, this structural gene, this is the structural gene, codes for many polypeptides. देखो एक चीज ख्याल में रखो, जो भी प्रोकैरियोट में स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन, दिस स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड. ये स्ट्रक्चरल जीन है, उसके पहले क्या रहेगा? प्रमोटर. प्रमोटर को क्या बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज. और इससे आरएनए पॉलीमरेज जैसा आगे बढ़ेगा तैसा वैसा ये स्ट्रक्चरल जीन कॉपी होगा, वहां से एमआरएनए फॉर्म होगा और यहां पे जब आरएनए पॉलीमरेज रीच हो जाएगा तब यहां से वो डिटैच हो जाएगा और प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन के खत्म हो जाएगी. ओके, यहां से बाइंडिंग होने के बाद स्टार्ट हो गई और यहां पे पहुंचने के बाद खत्म हो गई. और ये जो बीच में का रीजन है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनाया उसने? एमआरएनए मॉलिक्यूल बनाया. ओके, अब देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है. ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड. ये एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है. यहां के प्रमोटर है और टर्मिनेटर, इसके बीच में का जो रीजन है दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन. ये रीजन जो है प्रोकैरियोट्स में, ये रीजन कोड्स फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड. समझाता हूं थोड़ी देर बाद. अब देखो यूकैरियोट्स में क्या होता है. In case of eukaryote, this structural gene codes for only single polypeptide. ये जो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो भी रीजन प्रेजेंट है दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन. ये रीजन में ऐसा रीजन प्रेजेंट है कि जो रीजन सिर्फ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा. लेकिन अगर सेम अरेंजमेंट प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, यहां पे प्रमोटर है, यहां पे टर्मिनल है, बीच में ये स्ट्रक्चरल जीन का रीजन है, एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन वाला रीजन है, ये रीजन एक ही प्रोटीन को कोड नहीं करेगा. इसमें भी डिफरेंट छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होंगे और वो हर एक कंपार्टमेंट्स एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करेगा. इट मींस दैट प्रोकैरियोट्स में ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेनी पॉलीपेप्टाइड. और यूकैरियोट्स में सेम कंडीशन इज ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड. यहां तक समझ में आए. अब देखो जो ये वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, द रीजन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन क्या होता है? जो डीएनए का रीजन एक्चुअली किसको कोड करता है? पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है. दैट रीजन इज द सिस्ट्रॉन. अब देखो सिस्ट्रॉन क्या है. इसमें यूकैरियोट्स में क्या होगा? ये रीजन में, ये जितना भी रीजन है यहां पर प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का, ऑल दीज रीजन कोड फॉर अ सिंगल प्रोटीन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड. इट मींस दैट कितने सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है? सिंगल सिस्ट्रॉन. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, सिंगल मीन्स मोनो सिस्ट्रॉनिक. दिस कंडीशन इज द मोनोसिस्ट्रॉनिक. अब देखो यहां पर अगर सेम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, प्रमोटर है, बीच में ये रीजन है स्ट्रक्चरल जीन का और बाद में क्या है? टर्मिनेटर है. लाइन गई है. तो इस वीडियो लेक्चर को थोड़ी देर बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. तो देखिए जो पार्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे
यूकैरियोट्स का पार्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे। इन दिस यूकैरियोट द रीजन प्रेजेंट बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, दिस रीजन कोड्स फॉर only one type of protein or polypeptide, and that's why it is called as monocistronic. Mono means single, cistronic means the region which actually codes for polypeptide, that is called as cistron, and that's why this region is called as monocistronic, and it is the condition in case of eukaryotes. Now we have to study the condition in case of eukaryotes. In case of eukaryotes, this region present between promoter and terminator codes for the synthesis of more than one polypeptide, and that's why in case of prokaryotic cell, or you may say in case of prokaryotes, this region is called polycistronic. Got it? These two terms, remember always these two terms. Next point we have to discuss is that ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक ये रीजन है, इट मीन्स दैट दिस रीजन कंटेन्स मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट present between promoter and terminator, but in case of eukaryote, this region which is present between promoter and terminator codes for a single type of protein, and that's why it is the monocistronic. Now after transcription there will be the formation of mRNA molecule. जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद mRNA मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब जो mRNA मॉलिक्यूल प्रोकैरियोट्स में फॉर्म होगा, this mRNA molecule carries the information for the synthesis of more than one protein, and that's why this mRNA is also called as polycistronic mRNA. But in case of eukaryotes, the mRNA molecule form carries the information for the synthesis of only one type of polypeptide, and that's why this mRNA is also called as monocistronic. Polycistronic mRNA is the characteristic feature of prokaryotes, but monocistronic mRNA is the characteristic feature of eukaryotes. Got it? One very important thing we have to discuss regarding the arrangement of structural gene in case of prokaryotes and in case of eukaryotes. In case of prokaryotes, suppose that this is this transcription unit for prokaryotes. This region which actually code for polypeptides, it contains only coding region. It means that the structural genes present in prokaryotes codes for polypeptide. इसका मतलब क्या हुआ? जो भी सीक्वेंस यहां पे प्रेजेंट है वो सीक्वेंस से mRNA फॉर्म होगा, और वो mRNA में जो कोडॉन्स होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट कोडॉन protein molecules will be synthesized. Okay, this is the condition for prokaryotes. But in case of eukaryotes, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, दिस स्ट्रक्चरल जीन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कंटेन कोडिंग रीजन as well as non-coding region. Now what is the meaning of coding region and non-coding region? The region of structural gene which actually codes for protein is the coding region, and the region which is present in this structural gene in case of eukaryotes but do not code for any polypeptide or protein, that region is called as, those regions are called non-coding regions. And remember one point, the coding regions present in the structural gene of eukaryotes are called exons,
and non-coding regions are called introns. And such arrangement of structural gene in which coding regions, that is exons, and non-coding regions, that is introns, are present, it's called, where to write? I will write here. It's called split gene. Remember this word, split gene. Split gene is the characteristic feature of eukaryotes or eukaryotic structural gene. And these such split genes are absent in prokaryotes. Why so? Because whatever the nucleotide sequence present in the structural gene of prokaryotes actual code for proteins or polypeptides. Got it? Split gene is the characteristic feature of eukaryotes. There are two important statements mentioned in your textbook. Remember those two statements which are very important for the preparation of competitive examination, and those statements are, अभी आपके स्क्रीन पे आएंगे वो दोनों भी स्टेटमेंट, आप उसको पढ़ लो और अच्छी तरह से उसको याद कर लो. The split gene arrangements represent an ancient feature of the genome. The split gene arrangements represent an ancient feature of the genome. And second statement is that the presence of introns is reminiscent of antiquity, and the process of splicing represent the dominance of RNA. This is the information regarding transcription unit, and in next video we will discuss the process of transcription.